बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में हम आपके साथ चल रहे हैं और हमारा जो आज का विषय है वो है जाने माने कलाकार जॉय मुखर्जी। जी। और इस पर बातचीत कर रहे हैं मैं राजीव कुमार शुक्ल, डॉक्टर ऋतु राजपूत और साथ साथ हमारे मेहमान डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, जी। जाने माने फिल्म अध्येता, पत्रकार, लेखक। और उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं और जॉय मुखर्जी पर बात करते हुए जो जॉय हम महसूस कर रहे हैं ये जो एक खास बात ये है। तो मुझे लगता है कि हम जब जिक्र कर रहे थे, एक और फिल्म मुझे याद आती है यहाँ 1965 में बहू बेटी आई थी फिल्म उनकी। लेकिन उसके बाद साज और आवाज, ये एक फिल्म नौशाद साहब का। जी हाँ, नौशाद का इसमें संगीत है, नौशाद। और उसमें साज हो तुम आवाज हो मैं, जो उसका टाइटल सॉन्ग है, ये गाना उसमें है, बहुत खूबसूरत गाना है। जी जी। तो ये गाना मुझे खास तौर पर याद आ रहा है। इसकी कहानी भी थोड़ी मतलब अलग ढंग की कहानी थी। संगीत नौशाद जी का है तो थोड़ी अलग बात है ही। तो मुझे लगता है कि ये गाना सुने। हाँ बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम बीना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम बीना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं। मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम। मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले छम छम। प्रीत किले पर झूम के नाचो, अब न करो इनकार हो, अब न करो इनकार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं। प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई। ताल पे मन की झांझर छन की, झांझर छन की झनन झनन झन। सानी दा पमा पा गमा पमा घर सा सा। पानी रे सा पानी रे सा पानी रे सा। ताल पे मन की झांझर छन की, पतली कमर बल खाई, कमर बल खाई। सुध बुध खो कर बेखुद हो कर, नाच उठी गुलनार हो, नाच उठी गुलनार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं। तन मान झूमे गगन को चूमे, प्रीत हुई मतवाली, प्रीत हुई
रहमत वाली, आज मिला जीवन से जीवन, प्यार ने मंजिल पाली। दिल की बाजी जीत के मैंने जीत लिया संसार, हो जीत लिया संसार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, साज हो तुम आवाज़ों में। ताज और आवाज की जो बात हो रही थी, तो उसमें वो गाना शुक्ल जी आपको ध्यान आ रहा है, वो दिल की महफिल सजी है चले आइए, इसका निर्देशन जो है वो सुबोध मुखर्जी का था, जो शशधर मुखर्जी साहब के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी जी, और खुद बहुत नामी गिरामी फिल्मकार, बहुत यादगार फिल्में उन्होंने बनाई। बिल्कुल। और बाद में और भी फिल्में, एक और फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है जॉय मुखर्जी की, जिसमें सुबोध मुखर्जी का जिक्र हम करेंगे, लेकिन साज और आवाज जो है ये भी, इसका निर्देशन सुबोध मुखर्जी का था। और जैसा कि आपने बताया कि संगीत इसमें नौशाद का था। और ये गाना जो है ये नौशाद साहब की बिल्कुल शैली का एक, जैसे कहते हैं, प्रतिनिधि गीत है। जी जी। दिल की महफिल सजी है चले आइए। दिल की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। आंख दर पे लगी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। दिल दुखाने लगी, दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। दिल दुखाने लगी, दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। जान पर बन गई है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। क्या सुहाना समा, क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। क्या सुहाना समा, क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है।
अब तो हद हो चुकी है, चले आइए, दिल की महफिल सजी है, चले आइए, आपकी बस कमी है, चले आइए, दिल की महफिल सजी है, चले आइए। साज और आवाज फिल्म का ये गीत आपने सुना। और 1966 का हम जिक्र कर रहे थे, जॉय मुखर्जी की फिल्म पर बात हो रही थी। उसी साल में एक और बहुत ही लोकप्रिय फिल्म आई, लव इन टोक्यो, और वो फिल्म भी बहुत मशहूर फिल्म और बहुत प्यारे गाने और बहुत प्यारे अभिनय के साथ आशा पारेख उस फिल्म में थी। और उसका वो जो गीत है, जो कोई मतवारा आया मेरे, तो वो जो गीत है अपने आप में, उसमें भी नृत्य बहुत अच्छा है आशा पारेख का। अच्छा, चूंकि ये फिल्म टोक्यो में फिल्माई गई और जापान के बहुत सारे फिल्म हैं, इसमें एक गाना और था, मैं हूँ गुड़िया जापान, उसमें वो कॉस्ट्यूम पूरा जापानीज कॉस्ट्यूम है, वो है ले गई दिल गुड़िया जापान। हाँ, कहना चाहिए कि मतलब थीम सॉन्ग है, लव इन टोक्यो, जापान, लव इन टोक्यो सॉन्ग है। जी जी। तो हम ये दो गाने सुनेंगे, पहले बंटवारा और फिर उसके बाद दूसरा। बिल्कुल, इजाजत है जी, आइए सुनते हैं। आया मेरे द्वारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे। जब से गया है भोला बचपन, नैना चंचल नटखट है मन, अब नहीं कुछ भी बस में हमारे, अब नहीं कुछ भी बस में हमारे। ओ कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे।
गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशूकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशूकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान लव इन टोक्यो। गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान लव इन टोक्यो। जवानी कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी, नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान लव इन टोक्यो। इसमें हमने देखा गीत में कि आशा पारिक जी का नृत्य भी बहुत खूबसूरत था और गीत के शब्द भी बिल्कुल मन को लुभाने वाले थे। और इसके अलावा इस फिल्म में जो खूबसूरती है जापान की, जो संस्कृति है जापान की, वो कहीं ना कहीं बार बार परिलक्षित होती है। चाहे इसका एक बड़ा खूबसूरत मशहूर गाना वो भी है
सायोनारा। हाँ, सायोनारा तो खैर वो जो विदाई का जो शब्द है उसका उसमें बोध होता है। और सायोनारा का मतलब फिर गुड बाय कहना होता है, अभिनंदन करना होता है। तो अगर आप कहें तो ये भी थोड़ा सा अलग हट के गीत है, सुन लेते हैं, सुनवा दिया जाए अपने श्रोताओं को। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस गीत को। पर पहुंचते हैं शागिर्द। और शागिर्द का वो वाला गीत जो आईएस जौहर के साथ, बड़े मियां दीवाने, जी हाँ, ऐसे ना बनो। अरे भाई, जॉय मुखर्जी और आईएस जौहर की जोड़ी देखते बनती है जी। मतलब ये बड़ा तय करना मुश्किल होता है कि ये जौहर मुखर्जी बन गए या मुखर्जी जौहर बन गए। दरअसल ये शागिर्द जो है जी, मैं अपनी, चूंकि हम लोग
श्रीवास्तव साहब, इस कार्यक्रम में हम लोग अक्सर अपनी निजी स्मृतियों में भी जाते हैं। तो मेरे लिए जो जॉय मुखर्जी की जो अपने जिसे कहते हैं थोड़ा बड़े हो चुकने के बाद देखी गई फिल्म, जो आपको ठीक से पूरी तरह से याद भी रहे, उसके विवरण भी याद रहे, उसमें शागिर्द शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार फिल्म है, जो मुझे याद है पूरी अच्छी तरह से। और इस फिल्म में जैसा कि वो तमाम चीजें हैं, अगर आप याद करें, इसमें दृश्य है जहां पर कि वो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, उनके पिता उनका इंतजार कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। बाद में कई फिल्मों में नायक इस तरह दिखाए गए हैं कि सुबह सुबह उनको, जब मुझे लगता है सलमान खान का एक दृश्य ऐसा ही मैंने प्यार किया में है, जी हाँ, कई इस तरह गोविंदा के दृश्य हैं। तो लेकिन ये जॉय मुखर्जी उस फिल्म में है। सायरा बानो साज और आवाज के बाद फिर एक बार इनके साथ होती हैं, और संगीत इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उस समय नए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जलवा, क्या खूबसूरत संगीत दिया है। और आपने जो बात कही, आईएस जौहर इनके गुरु हैं, जिन्होंने उनको सिखा रखा है कि स्त्री का जो साथ है उससे मनुष्य जीवन में कुछ विशेष कर नहीं सकता। और ये करते करते जौहर साहब बूढ़े हो गए और फिर उनको ध्यान आया कि गलती हुई, तो अब वो जब वो फिर, इसीलिए वो गाना बना बड़े मियां दीवाने। और ये उनको अब प्रोफेसर को, अपने गुरु को, शिष्य यानी कि जॉय मुखर्जी सिखा रहे हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। और उसमें कसरत शामिल है, उसमें दौड़ना, भागना, ड्रेसअप होना, हैट लगा के, काला कोट पहन के आईएस जौहर। मुझे लगता है ये गाना हम सुने। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। सीखो करतब नए नए, फैशन के ढब नए नए। सीखो करतब नए नए, फैशन के ढब नए नए। ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों। फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है। तो किबला मारो मंतर, टेढ़ी बनकर निकलो वक्त शाम। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। तन
तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाम, बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या जाए हमसे सुनो, ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे, यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। शागिर्द फिल्म की बात चल रही थी और इस फिल्म में श्रीवास्तव जी लता जी के 3 गीत हैं और तीनों ही बड़े अनूठे गीत हैं, चाहे हम उसकी बात करें रुक जाए हवा या फिर अय्या, दिल में प्यार अय्या से शुरू होता है। असल में ये पूरी फिल्म जो है जी, इसके लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, ऐसी फन फिल्म है, फन फिल्म, ये पूरी फन फिल्म है और बहुत आपको इन्हें आपको आनंद देती है आपको। तो ये जो आपने कहा दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानता और इस गाने में जो हिरनी की तरह चंचलता है सायरा बानो की, जो उसकी लंबी सी चोटी है, जो उसकी टखने तक जो साड़ी पहनती है वो कसी हुई साड़ी, शायद सायरा बानो की मैं कहूंगी कि सबसे बेहतरीन अदायगी इस फिल्म में, जो बिल्कुल नॉटी चुलबुली एक नटखट हिरनी होती है, मासूमियत भी है ना, मासूमियत है। देखिए कहानी में ये है कि ये लोग शहर में हैं और वो अपेक्षाकृत ग्रामीण सभ्यता से निकल के आई हैं, तो वो पूरे उस विस्मय को, उस भोलेपन को साथ लेकर आई हैं। वो चरित्र उनका साथ लेकर आता है और फिर वो जोड़ी जो जमती है, जिसमें एक जगह ये भी आता है कि जो उनके पिता है नजीर हुसैन, वो कहते हैं कि इस लड़की को रखो और इसको लड़के को घर से निकाल दो। उसमें एक जगह ये संवाद भी आता है। और इस गीत में जो लता मंगेशकर जी ने जो अपने स्वर का जो इसमें कमाल दिखाया है, तो हमको लगता है कि सायरा बानो को थोड़ा सा सहूलियत हो गई होगी इस आवाज के साथ अभिनय और नृत्य करते हुए अपने आप को, अच्छी बात किया। मतलब एक जो साम्य बना है। तो लता जी की जो गायन, उनकी जो कुशलता है, कौशल है और अभिनय जी मुझे ऐसा याद आता है कि एक बार लता जी से पूछा गया था कि किन नायिकाओं के लिए गाना सबसे अधिक आपको प्रिय था, और मुझे ऐसा स्मरण होता है कि उन्होंने कहा था, जिनका जिक्र किया उसमें सायरा बानो का नाम उन्होंने बड़ी प्रमुखता से लिया। वो उसी वजह से कि वो एकाकार हो जाता था, वो स्वर और अभिनय, देखने वालों को भी लगता था कि भाई ये खुद गा रही है। तो ये साम्यता तो बड़ा कठिन है, लेकिन सायरा बानो ने इसको साधा है। तो इस गीत को सुनते हैं। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानूं,
नहीं कि सोचूं कितना में हसीन है तू, लट में है कितने घूंघट, नैनों में कितना जादू, बस तू मोहे अच्छा लगे इतने ही से मुझको काम रे लटवट, नैन वैन मैं क्या जानू रे, लटवट नैन वैन मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार। बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, इन दिनों इस कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं जॉय मुखर्जी के संदर्भ में जानकारी और सुन रहे हैं उनकी फिल्मों के प्यारे प्यारे गीत। अगले अंक में उनकी फिल्मों के कुछ और मधुर गीतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा जिक्र भी हो